Assalamualaikum. Afaq New Iqbal series Keep Learning at Home, Grade 3, Subject English. Dear students, welcome to our next exciting lesson of Afaq New Iqbal series, Grade 3. Hopefully, you are enjoying your journey of learning. So, today we are going to start unit number 6, The Fox and the Stork. लोमड़ी और बगला। तो ये आज की स्टोरी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंशाल्लाह आप इसे एंजॉय करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आज के स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को ओवरव्यू करते हैं और देखते हैं कि आज के लेसन से आप क्या सीखेंगे। सबसे पहले आप प्री रीडिंग के ज़रिए लेसन को समझ सकेंगे और कुछ वर्ड्स को पिक्चर देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकेंगे। रीड अलाउड करते हुए पंक्चुएशन के रूल्स को समझते हुए आप टेक्स्ट को एक्यूरेटली प्रोनाउंस और फ्लुएंसी के साथ रीड कर सकेंगे। वर्ड अपोजिट के बारे में जानेंगे, इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, समरी स्किल्स के बारे में आप जानेंगे ट्रांजिशनल डिवाइसेस और प्रोनाउंस के फंक्शंस को, और उसके साथ साथ टू कॉन्सोनेंट क्लस्टर को किसी भी वर्ड के स्टार्ट और एंड में यूज़ करते हुए समझेंगे और सिंपल डायरेक्शंस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अब हम चलते हैं आज की प्री रीडिंग स्ट्रेटजी की तरफ। लुक एट द पिक्चर एंड गेस अ फ्यू वर्ड्स अबाउट इट। पिक्चर को देखें और कुछ वर्ड्स को प्रिडिक्ट करें, कुछ वर्ड्स अपनी नोटबुक पर राइट डाउन करें कि जो इस लेसन में यूज़ हो सकते हैं। सो नाउ विल मूव टू द टेक्स्ट। वंस देयर वाज अ फॉक्स एंड अ स्टॉक लिविंग इन अ जंगल। The fox was very clever. She was always teased others. One day, she decided to make fun of the stork. She went to his home and invited him to a treat. एक जंगल में एक लोमड़ी और बगला रहते थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो हमेशा दूसरों को टीज़ यानी तंग करती रहती थी। एक दिन उसने डिसाइड यानी फैसला किया कि बगले का मजाक यानी फ़न बनाया जाए। तो वो बगले के घर गई और उसे ट्रीट यानी दावत पर इनवाइट किया। बगला बहुत खुश हुआ। वो अगले दिन दावत के लिए आया, लेकिन लोमड़ी ने चालाकी के साथ उसे थाली में खाना सर्व किया। अब बगले की चोंच क्योंकि लंबी थी तो वो खाना नहीं खा सका। भूखा बगला बहुत गुस्सा हुआ और इसी गुस्से में वो लोमड़ी के घर से जल्दी से अपने घर आ गया। लेकिन बगले ने सोचा कि वो लोमड़ी को सबक ज़रूर सिखाएगा। तो वो अगले दिन लोमड़ी के घर गया और उसने उसकी दावत की। और जब लोमड़ी उसके घर में आई तो उसने एक तंग मुंह वाली सुराही में खाना दिया। अब बगले ने तो उसमें अपनी लंबी चूंच के साथ खाना खा लिया, लेकिन लोमड़ी उसमें से खाना ना खा सकी। उस पर स्टॉर्क ने यानी बगले ने बहुत कामली यानी सुकून के साथ लोमड़ी को कहा, डू नॉट डिग्रेड अदर्स फॉर एनीथिंग, अल्लाह हैज़ मेड अस ऑल ऑफ अस इक्वल। कभी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सब को बराबर यानी इक्वली पैदा किया है। इससे लोमड़ी बहुत शर्मिंदा हुई और उसने स्टॉर्क से सॉरी किया। तो इस लेसन से स्टूडेंट्स हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए या उन्हें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हम सब अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। अब हम चलते हैं कि ये लेसन पढ़ने के बाद हमारी वोकैबुलरी में किन वर्ड्स का इजाफा होगा। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास क्लेवर। क्लेवर मीन चालाक, quick at learning and understanding things. The other word is tease. Tease mean तंग करना. To laugh at somebody and make jokes. The other word is beak. Beak mean चोंच. The hard pointed or curved outer part of a bird's mouth. And the last word is degrade mean बेइज्जती करना. To make people feel that they have no value. And अब हम चलते हैं अपोजिट वर्ड्स की तरफ एट पेज नंबर 39। जैसे कि सिमिलर मीनिंग वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं, हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया। इसी तरह अपोजिट मीनिंग के
वर्ड्स को हम एंटोनिम्स कहते हैं। तो उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स एंड देयर अपोजिट्स। हाई मीन ऊंचा, लो मीन नीचा। इसी तरह क्लेवर, फुलिश, थिक, थिन, गुड, बैड, पुश एंड पुल। अब आपने इसको एक्सरसाइज करना है। यूज द वर्ड बैंक बिलो एंड राइट सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग द ऑपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। आपने इन वर्ड्स को पढ़ना है और इनके अपोजिट वर्ड्स जो होंगे उनके साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। द वर्ड्स आर हैप्पी, ड्राई, ईस्ट, रिच, टॉल। इनके अपोजिट होंगे हैप्पीज ऑपोजिट वुड बी सैड, ड्राइज वुड बी वेट, ईस्ट वुड बी वेस्ट, रिच वुड बी पुअर एंड टॉल वुड बी स्मॉल। अब हम देखते हैं एट द सेम पेज कंप्रीहेंशन के ज़रिए हम लेसन को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही हम जानेंगे समरी स्किल्स के बारे में। जी हाँ, तो हम चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हु डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक? द आंसर इज फॉक्स डिसाइडेड टू मेक फन ऑफ द स्टॉक। The other question is, how did the stork serve the meal? The answer is, stork served the meal in a thin-necked bottle. The other question is, what did you learn from this story? इसको आंसर आपने खुद करना है कि स्टोरी पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा। एंड द लास्ट वन इज, विच कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई? इसको भी आपने खुद अपनी नोटबुक पर आंसर करना है कि आपको इस स्टोरी का कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा। अब हम चलते हैं समरी की तरफ। समरी किसी भी टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देते। जैसा कि अभी हम लेसन की समरी करते हैं जिसमें पूरे लेसन की ट्रांसलेशन तो नहीं होती लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर होते हैं। इसको आपने प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट द गिवन समरी यूजिंग द वर्ड बैंक बिलो। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने उनको ब्लैंक स्पेस में पुट करना है तो आपकी समरी तैयार हो जाएगी। द वर्ड्स आर एंग्री, थिन, क्लेवर, इवनिंग, माउथ, टीज, डिशेस, डिग्रेड एंड जंगल। वेरी गुड, यू हैव टू एक्सरसाइज विद द ब्लैंक्स। अब हम देखते हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस और प्रोनाउंस को। जी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। मोस्टली दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं जिनमें बट, एंड, बिकॉज वगैरह शामिल हैं। इनको हम ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। और प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह पर यूज़ हो। जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में फॉक्स की जगह पे शी रेड कलर में हाईलाइटेड प्रोनाउन है और बट ट्रांजिशनल डिवाइस है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ रही है। अब आपने पेज नंबर 40 पर ही रीड द गिवन पैराग्राफ, सर्कल ऑल द प्रोनाउंस एंड अंडरलाइन ऑल द ट्रांजिशनल डिवाइस। आपने इसे एक्सरसाइज करना है। आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रोनाउंस को सर्कल करना है और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को अंडरलाइन करना है। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन। इंशाल्लाह हम अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।